चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को खोलते हैं जब भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था। उस दौर में एक ऐसे लड़के ने जन्म लिया जिसने न सिर्फ वक्त का पहिया घुमाया बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जिसे आज भी याद किया जाता है। ये कहानी है भारत के पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। एक साधारण लड़का जिसका राजघराने से कोई ताल्लुक नहीं था, वो इतनी बड़ी ताकत का मालिक, एक पूरे साम्राज्य का संस्थापक कैसे बन गया। आइए इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हर महान कहानी की तरह चंद्रगुप्त की कहानी भी एक बहुत ही साधारण शुरुआत से शुरू होती है। उनका बचपन कोई फूलों की सेज नहीं था, बल्कि मुश्किलों और संघर्षों से भरा हुआ था। और शायद इन्हीं मुश्किलों ने उनके अंदर एक जबरदस्त संकल्प को जन्म दिया। पर कहते हैं ना, मुश्किलें या तो इंसान को तोड़ देती हैं या बना देती हैं। चंद्रगुप्त के मामले में उन्होंने उसे और भी मजबूत बनाया। उनके अंदर कुछ बड़ा करने की, अपनी किस्मत को अपने हाथों से लिखने की एक आग थी। और ये कोई खोखला सपना नहीं था, ये एक जुनून था जिसने उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर दिया। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। चंद्रगुप्त की मुलाकात हुई उस दौर के सबसे तेज दिमाग वाले इंसान से, महान रणनीतिकार और गुरु आचार्य चाणक्य। कहते हैं जौहरी ही हीरे की परख करता है, और चाणक्य की पारखी नजरों ने उस साधारण से लड़के के अंदर छिपे एक सम्राट को पहचान लिया था। चाणक्य का एक बहुत बड़ा सपना था, एक अखंड भारत का सपना। एक ऐसा भारत जो ताकतवर हो, एकजुट हो, जिसे कोई बाहरी ताकत आंख न दिखा सके। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ी सोच थी। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, एक मिशन था। और अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें चंद्रगुप्त में वो चिंगारी नजर आई। और बस चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तराशना शुरू कर दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को युद्ध की कला सिखाई, राजनीति के सारे दांव पेच समझाए और कूटनीति की हर बारीक बात बताई। ये वो ट्रेनिंग थी जो एक आम लड़के को एक महान सम्राट बनाने वाली थी। तो अब ज्ञान और तैयारी को असलियत में बदलने का वक्त आ चुका था। गुरु और शिष्य दोनों ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था, उस समय का सबसे ताकतवर लेकिन क्रूर साम्राज्य नंदवंश। ये चुनौती छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। चाणक्य की बेजोड़ रणनीति और चंद्रगुप्त की हिम्मत, जब ये दोनों चीजें मिली तो कमाल हो गया। उन्होंने पहले नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंका और उनकी राजधानी मगध पर कब्जा कर लिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सिकंदर के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी हराकर ये साबित कर दिया कि अब भारत में एक नई ताकत का उदय हो चुका है। और यहीं से जन्म हुआ मौर्य साम्राज्य का। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये एक विशाल साम्राज्य था। जरा सोचिए, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि इतने बड़े इलाके को एक झंडे के नीचे लाया गया था। लेकिन एक साम्राज्य जीत लेना एक बात है और उसे सही तरीके से चलाना बिल्कुल दूसरी। तो एक योद्धा से एक शासक बनने का ये सफर कैसा था? चलिए देखते हैं कि चंद्रगुप्त का शासन कैसा था। चंद्रगुप्त के दो चेहरे थे। एक तरफ वो एक लाजवाब योद्धा थे जिन्होंने नंदों और यूनानियों को धूल चटाई, तो वहीं दूसरी तरफ वो एक बहुत ही काबिल शासक भी थे। उन्होंने एक मजबूत प्रशासन बनाया, एक बढ़िया कानून व्यवस्था बनाई जिससे पूरे साम्राज्य में शांति और खुशहाली आई। असल में उनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था कि आगे आने वाले कई साम्राज्यों ने उससे सीखा। अब सोचिए, जिंदगी के उस मुकाम पर जब चंद्रगुप्त के पास सब कुछ था, सत्ता, सम्मान, एक विशाल साम्राज्य, तब उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना सिंहासन, अपना साम्राज्य, अपनी ताकत, सब कुछ। एक सम्राट का ऐसा त्याग शायद ही इतिहास में पहले कभी देखा गया हो। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने जैन धर्म अपना लिया और एक संत भद्रबाहु के साथ आध्यात्म की खोज में निकल पड़े। उनकी विरासत आज भी हमारे साथ है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे पक्के हों तो आपकी शुरुआत कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा एक मिसाल बना रहा। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी हमें यही सिखाती है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये हिम्मत, मेहनत और इंसान की काबिलियत की एक अमर कहानी है।
और आखिर में उनकी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली जीत आखिर है क्या? सत्ता पाकर बाहरी दुनिया को जीतना या फिर अध्यात्म से अपने मन को जीतना? शायद ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में खोजना पड़ता है।